जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी करें तो आज हम आपके लिए हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पैटर्न होता है, आज सेट 3 है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना है कि एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, बहुवीर समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, बहुवीर समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बहुवीर समास। अगर हम बहुवीर समास की बात करें तो जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुवीर समास कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुवीर समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद होता है तो उसे बहुवीर समास कहते हैं। आपको ध्यान रखना, आप कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताना आपका आंसर सही हुआ या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? इसमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा बहुवचन नहीं है। दर्शन है, हस्ताक्षर है, बाल है और जनता है। तो इनमें से राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, जनता। राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहिए। तो इसका राइट आंसर होगा जनता। जनता जो है बहुवचन नहीं है, बाकी दर्शन, हस्ताक्षर, बाल ये सब बहुवचन है। आपको ध्यान रखना, ये तीनों जो हैं बहुवचन हैं। और जनता की बात करें तो ये बहुवचन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा जनता। कमेंट करके बताना आपका आंसर सही हुआ या नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। खीर, कूप, क्षीर या कर्म। चारों में से आपको बताना है तद्भव कौन सा है। तद्भव तत्सम आपको आता होगा, संस्कृत भाषा में होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो हिंदी भाषा में होते हैं वो तद्भव होते हैं। तो आपको देखने से लग रहा होगा इसमें कौन सा हिंदी भाषा का शब्द है। खीर, कूप, क्षीर, कर्म। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा खीर। खीर जो है ये तद्भव शब्द है, आपको ध्यान रखना। बाकी जो है कूप, क्षीर, कर्म ये सब जो हैं ये तत्सम शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा खीर, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दोस्तों कमेंट करके आंसर जरूर बताना, सही हो रहे प्रश्न आपसे या नहीं हो पा रहे। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का विलोम क्या होगा? राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। प्रकाश होगा, प्रवर होगा, परोक्ष होगा या प्रचुर होगा? तिमिर का विलोम क्या होगा? तो तिमिर का मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। जो है तिमिर का अर्थ क्या होता है? तो अंधकार होता है, ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान रखना है, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। तो इसका विलोम होगा प्रकाश, ध्यान रखना है। तो तिमिर का विलोम होगा प्रकाश, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तृषा का विलोम क्या होगा? तृषा का विलोम क्या होगा? वृषा होगा, तृप्ति होगा, मृषा होगा या दिशा होगा? तृषा का विलोम क्या होगा? कमेंट करते रहना है आंसर, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अब तक नहीं किया है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तृषा का विलोम क्या होगा? तो वृषा होगा, तृप्ति होगा, मृषा होगा, दिशा होगा। तो तृषा का विलोम होगा, आपको ध्यान रखना है, तृप्ति होगा। तृषा का विलोम क्या होगा? तृप्ति होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कोयल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कोयल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पिक है, काक है, सारंग है या उरग है? राइट आंसर कमेंट करते रहना है आपको, कोयल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। और आप लोग अंत में बताना कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कोयल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कोयल का पर्यायवाची शब्द है पिक। कौन सा? पिक होगा कोयल का पर्यायवाची शब्द, आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा पिक, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, अत्यंत का उपसर्ग बताइए। अत्यंत का
उपसर्ग बताइए। तो आपको पता होगा उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है। कब जुड़ता है? आगे जुड़ता है। और उपसर्ग आगे जुड़ता है, आपको ध्यान रखना। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय जो है पीछे जुड़ता है, ध्यान रखना है आपको। तो आपको ध्यान रखना है अत्यंत का उपसर्ग क्या होगा? तो अति होगा। क्या होगा? अति होगा। ध्यान रखना है आपको, अत्यंत का उपसर्ग होगा अति। अगला प्रश्न है सा शब्द का उच्चारण स्थान कौन सा है? सा शब्द का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धन्य है। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। सा शब्द का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो राइट आंसर इसका होगा तालु। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मन से, मानस से, मनस्य या मनुष्य से। राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। मानसिक विशेषण से किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। मन, मानस, मनस या मनुष्य। तो आपको ध्यान रखना है मानस से किस मूल शब्द से बना है? तो मानस से। इसका राइट आंसर होगा मानस। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है मानस। मानस में एक प्रत्यय लग के मानसिक बना है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर मानसिक की बात करें, मानसिक में प्रत्यय कौन सा है? तो इक है। ध्यान रखना है आपको, जो है मानसिक में इक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है सूर सागर की रचना किसने की है? सूर सागर की रचना किसने की? कबीरदास ने की है, तुलसीदास ने की है, या सूरदास ने की है, या बिहारी ने की है? राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। सूरदास की रचना किसने की? तो सूरदास की रचना की बात करें तो सूरदास की रचना जो है सूर सागर की रचना पूछा गया है। सूर सागर की रचना, सूर सागर जो है इसका राइट आंसर आपको बताना है। सूर सागर की रचना किसने की? तो राइट आंसर है सूरदास। आपको ध्यान रखना है, सूर सागर की रचना की है सूरदास ने। राइट आंसर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है 10 में से कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कितने प्रश्न 10 में से सही हुए आपके। आप 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको पुल्लिंग बताना है। सुबह, मिर्ची, जीरा, दृष्टि। चारों में से, चारों ऑप्शन में से आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। सुबह, मिर्ची, जीरा, दृष्टि। तो आपको बताना है। जहां पर भी देखो, अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह हो गई, तो क्या सुबह क्या है? स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना है आपको। मिर्ची भी स्त्रीलिंग है, दृष्टि भी है। यहां पर अगर बात करें पुल्लिंग शब्द का तो केवल जीरा जो है इसका राइट आंसर होगा। जीरा जो है पुल्लिंग शब्द है, आपको ध्यान रखना है। जीरा इसका राइट आंसर होगा, आपको भूलना नहीं है। प्रश्न ऐसे ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। पुल्लिंग शब्द जो है ये जीरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो आप लोग एक बार बोल के देखें, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? दंत में आती हैं, तालु में आती हैं, कंठ में आती हैं, मूर्धन्य में आती हैं। तो ध्यान रखना है आपको। चा, अगर आप चा बोलेंगे जब, तब आपको पता चलेगा कि जो चा वर्ग की ध्वनियां हैं ये तालव्य वर्ग में आती हैं। किस वर्ग में आती हैं? तो तालु इसका सही उत्तर होगा, तालव्य। ध्यान रखना है आपको, तालु इसका राइट आंसर होगा। चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो तालु सही उत्तर है, ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? यह भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? आप सभी को पता होगा, 50, 52, 54 या 56। राइट आंसर कमेंट करते रहना है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? अब आप लोग अपनी तैयारी को पूरे जोर से, पूरे धार के साथ करते रहिए। सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप लोग निरंतर अगर मेहनत करते हैं तो आप लोग एग्जाम को फोड़कर जरूर आएंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आपको ध्यान रखना है, सही उत्तर इसका होगा 52। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जो है 10 मुख। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आपको ध्यान रखना, ये होगा 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में तो अभी आपको हमने बताया जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो 10 मुख अर्थात यहां पर रावण की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना तीसरा जो है तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है, तो ध्यान रखना 10 मुख में कौन सा समास होगा? तो बहुवीर समास होगा। ध्यान रखना है आपको, राइट आंसर होगा बहुवीर समास। अगला प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो अभी आपको हमने बताया ऑप्शन है बहुवीर समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। पीताम्बर में
कौन सा समास है? बहुवीर समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। लाइक में आप लोग कंजूसी ना करें प्लीज़, आप लोग वीडियो को लाइक कर, जब हम आपसे लाइक से जो है लाइक के सिवा कुछ नहीं मांगते, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर की बात करें तो राइट आंसर इसका होगा बहुवीर समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुवीर समास इसका राइट आंसर होगा। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है वहां पर बहुवीर समास होता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सेना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है आपसे। अनेक होगा, सैनिक होगा, अरि होगा या अतुल होगा? तो सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताते रहना है। प्रश्न सही कितने हो पा रहे हैं आपसे। सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सेना का पर्यायवाची होगा, आपको ध्यान रखना है, यहां पर राइट आंसर होगा अनेक। कौन सा होगा? अनेक होगा। सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो अनेक होगा, आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा अनेक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना। रसोई घर में कौन सा समास होगा? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपको बताना है रसोई घर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा या बहुवीर समास होगा? रसोई घर में कौन सा समास होगा? तो रसोई घर की बात करें तो तत्पुरुष समास होगा। यहां पर कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? रस में जो है मीमांसा के रचनाकार कौन है? विहारी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूरदास हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं? आपको बताना है रस मीमांसा। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो, आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो होगा रस मीमांसा होगा, क्या होगा? रस मीमांसा होगा। तो आपको बताना है रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? विहारी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सूरदास हैं। तो इसके जो रचनाकार हैं, रस मीमांसा के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, स्कंद गुप्त के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता होगा स्कंद गुप्त के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, तुलसीदास हैं या कबीरदास हैं? राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। स्कंद गुप्त के रचनाकार कौन है? तो स्कंद गुप्त के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। स्कंद गुप्त के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धन्य है? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ग जब आप बोलेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, तो जो ये वर्ण आते हैं का, खा, का, घा, अंगा, तो इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ है। आप बोल के देखें, आपको पता हो जाएगा का, खा, गा, घा, तो ये जो है कंठ से उच्चारित होते हैं। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हिंदी के 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कितने प्रश्न? 20 प्रश्न हिंदी से कंप्लीट हो गए। 20 में आप लोग कमेंट करके बताइए आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। 20 में आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम इंग्लिश से 10 प्रश्न देखते हैं, तो आप लोग कमेंट करते रहना है, आंसर जरूर बताते रहना है। प्रश्न है, राजा इज डैश डैश ऑनेस्ट बॉय। राजा इज डैश डैश ऑनेस्ट बॉय। ऑप्शन है ए एंड द, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है। राजा इज डैश डैश ऑनेस्ट बॉय। ए का प्रयोग होगा, एन का होगा, द का होगा, नन ऑफ दीज का होगा। तो आपको हमने बताया था कल ही, जब हम उच्चारण करते हैं किसी, तो यहां पर अगर हम ऑनेस्ट बोलेंगे तो ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट, तो यहां पर स्वर आ रहा है। जब भी स्वर आए हिंदी का, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करें तो जब हिंदी के स्वर आए तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी शब्द जब हिंदी का स्वर आए तो ध्यान रखना है वहां पर एन का प्रयोग होगा। क्या होगा? एन का प्रयोग होगा, हमेशा ध्यान रखना है। तो राजा इज एन ऑनेस्ट बॉय यहां पर होगा, तो यहां पर एन होगा।
ध्यान रखना, आपको कभी नहीं भूलना है, बोल के आपको देख लेना है, तो कभी आपसे प्रश्न गलत ही नहीं हो सकता। राजा इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहां पर एन का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आप उच्चारण करके देख लिया करिए, राजा इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग को कमेंट करते रहना है। मेनी एन इंजीनियर डैश डैश प्रेजेंट दियर, मेनी एन इंजीनियर डैश डैश प्रेजेंट दियर। ऑप्शन है वाज, वेयर, दिस, हैज। तो राइट आंसर आपको यहां पर चूज करना है, मेनी एन इंजीनियर डैश डैश प्रेजेंट दियर। तो जिसने भी ऑप्शन ए वाज का प्रयोग किया है उसका राइट आंसर होगा, जहां पर होगा वाज, आपको ध्यान रखना। तो जिसने भी वाज चूज किया है उसका राइट आंसर, वो अपने 1 नंबर जरूर कलेक्ट कर लेना। मेनी एन इंजीनियर वाज प्रेजेंट दियर, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 200 रुपीज डैश डैश नॉट अ बिग अमाउंट फॉर दिस बुक, 200 रुपीज डैश डैश नॉट ए बिग अमाउंट फॉर दिस बुक। पहला ऑप्शन है इज, सेकेंड है आर, और थर्ड है एम, फोर्थ है वाज। राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है, 200 रुपीज डैश डैश नॉट अ बिग अमाउंट फॉर दिस बुक। तो जिसने भी ऑप्शन ए चुना है उसका राइट आंसर होगा इज, यहां पर राइट आंसर होगा 200 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, आपको ध्यान रखना है फॉर दिस वीक। 200 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर दिस वीक, तो यहां पर राइट आंसर होगा इज। कमेंट करते रहना है आंसर, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। अगला प्रश्न है, अंकित इज द बेस्ट डांसर दैट डैश वी हैव एवर सीन। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, अंकित इज द बेस्ट डांसर डैश डैश वी हैव एवर सीन। ऑप्शन है दिस, दैट, दोज, दीज। तो जिसने भी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन चुना है आपको कमेंट करके बताना है, अंकित इज द बेस्ट डांसर डैश डैश वी हैव एवर सीन। तो जिसने भी ऑप्शन बी चुना है, दैट, उसका राइट आंसर होगा अंकित इज द बेस्ट डांसर दैट वी हैव, क्या होगा, दैट होगा, यहां पर ध्यान रखना है, वी हैव, अंकित इज द बेस्ट डांसर दैट वी हैव एवर सीन। अगला प्रश्न देखते हैं, बिटवीन यू एंड डैश डैश दे विल चूज। राइट आंसर आपको कमेंट करते रहना है, बिटवीन यू एंड डैश डैश दे विल चूज। हर होगा, आई होगा, वी होगा या ही होगा, कमेंट करते रहना है सही उत्तर। बिटवीन यू एंड हर, क्या होगा यहां पर, तो जिसने भी ऑप्शन ये चयन किया है उसका सही उत्तर होगा हर, यहां पर राइट आंसर होगा बिटवीन यू एंड हर दे विल चूज, आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, डैश डैश पीपल वेयर प्रेजेंट दिस। यहां पर राइट आंसर का चयन करना है आपको, डैश डैश पीपल वेयर प्रेजेंट दिस। पहला ऑप्शन है अ लिटिल, अ फ्यू, मच, एनी। तो जिसने भी ऑप्शन, कौन सा बताना है कमेंट करके, जिसने भी ऑप्शन सेकेंड नंबर का चयन किया है, ए फ्यू, उसका सही आंसर होगा, क्या होगा यहां पर, ए फ्यू पीपल, अ फ्यू पीपल वेयर प्रेजेंट दिस, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नीना इज एज डैश डैश एज सपना। राइट आंसर आपको चूज करना है, स्ट्रांग है, स्ट्रांगर है, स्ट्रांगेस्ट है, मोर स्ट्रांग है। सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है, नीना इज एज। तो यहां पर जिसने भी ऑप्शन ए कलेक्ट किया है, नीना इज एज स्ट्रांग एज सपना, तो उसका राइट आंसर होगा, वो अपने 1 नंबर जरूर ऐड कर लेगा। नीना इज एज स्ट्रांग यहां पर होगा, वो अपना 1 नंबर ऐड कर लेना। अंत में बताना कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, आप कमेंट करके जरूर बताना। निशा इज देन प्रीटी, यहां पर आपको डिग्री का शेयर करना है। डिग्री की बात करें तो 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और एक कंपैरेटिव होती है। पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहां पर आपको डिग्री का चयन करना है, निशा इज डैश डैश देन प्रीटी।
तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, वाइजर होगा, मोर होगा, वाइज होगा या वाइजेस्ट होगा। तो सही आंसर आपको कमेंट करते रहना। जिसने भी ऑप्शन ये चयन किया है उसका राइट आंसर होगा, वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। निशा इज वाइजर देन प्रीति, तो यहाँ पर वाइजर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डैश डैश डेज आई लिव्ड विथ यू वेयर ब्यूटीफुल। राइट आंसर आपको चूज करना है। डैश डैश डेज आई लिव्ड विथ यू वेयर ब्यूटीफुल, लिटिल होगा, अ लिटिल होगा, द फ्यू होगा या फ्यू होगा। तो राइट आंसर यहां पर जिसने भी द फ्यू का चयन किया है, कौन सा द फ्यू, ऑप्शन नंबर 3 उसका राइट आंसर होगा। यहां पर होगा द फ्यू डेज आई लिव्ड विथ यू वेयर ब्यूटीफुल। अगला प्रश्न है अनुज इज कंपैरेटिवली डैश डैश टुडे। राइट आंसर का चयन करना। दोस्तों ये जो है अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर लाइक कर देना। हम आपके लिए वीडियो को लेकर आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग का कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। अनुज इज कंपैरेटिवली डैश डैश टुडे, हेल्थियर होगा, हेल्थीस्ट होगा या हेल्थी होगा या मोर हेल्दी होगा, हेल्थियर होगा, हेल्थीस्ट होगा, हेल्दी होगा या मोर हेल्दी होगा। तो राइट आंसर जिसने भी यहाँ पर हेल्दी ऑप्शन 3 का चयन किया उसका 1 नंबर पक्का, वो 1 नंबर अपने ऐड कर लेना। और 30 में से कमेंट करके बताना आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आप 20 प्रश्न सही कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, 30 में से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे, जो एग्जाम देने वाले, उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कर देना। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।